जय श्री राम। हम वैसे जैसे भगवान, बहुत सुंदर इस शीर्षक के माध्यम से जो पिछले एपिसोड में चर्चा चली थी, उस पर काफ़ी भक्तों की कुछ प्रतिक्रियाएं और जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। मुख्य रूप से उन्होंने ये जिज्ञासा की है कि यदि हम अपने दोषों को अपने दोष ना समझकर भगवान के ही दोष गुण समझने लगेंगे तो फिर हम अपने दोषों का सुधार कैसे करेंगे। ये बहुत ही विलक्षण और रोचक बात है। सबसे बड़ा भ्रम और कन्फ्यूजन आध्यात्मिक जगत में ये है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है ये, बहुत दूर है अध्यात्म से ये बात कि सामान्य रूप में ये समझा जाता है और कहा जाता है कि मानो अध्यात्म हमें अपने व्यक्तित्व का सुधार करना सिखाता हो। अरे भाई, बिल्कुल गलत है ये बात। अध्यात्म हमें या किसी को भी अपने व्यक्तित्व का सुधार करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने व्यक्तित्व का सर्वनाश करना सिखाता है। अपने व्यक्तित्व को मिटाना, अपने जीवन का उद्धार, अपने जीवन का सुधार करना नहीं सिखाता अध्यात्म, बल्कि अपने जीवन से मुक्ति। जीवन से मुक्ति मतलब जीव भाव से मुक्ति, यानी जीवन की समाप्ति, जीवन को नील शून्य समझना। जीवन कुछ भी नहीं है, ये जीवन ही बंधन है। जीवन का भाव ही जीव भाव है। जीवन माने जीव भाव, जीव द्वारा जीव भाव में जीने को ही जीवन कहते हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस में आया है, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। भरवाग हमारे वो जीवन के भी जीवन हैं। जहाँ से हमें जीवन मिला है, हमें उसकी ओर बढ़ना है, वो हमारा लक्ष्य है। अध्यात्म का लक्ष्य हमारे जीवन का सुधार करना नहीं है, हमारे व्यक्तित्व का सुधार करना नहीं है, बल्कि अध्यात्म का जो उद्देश्य है वो व्यक्तित्व को मिटाना, जीवन को शून्य कर देना है कि जीवन नाम की हमारे कोई चीज़ नहीं है, जीव नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। अगर हम व्यक्तित्व का सुधार करेंगे तो उतना हमारा अंदर जीव भाव पुष्ट होगा, दृढ़ होगा, और जितना जीव भाव दृढ़ होगा तो उतना हमारा पुनर्जन्म का पक्का कार्ड तैयार होगा। फिर तो हमें रहना ही रहना है, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो देहात्म बुद्धि के कारण होता है। देह बुद्धि के कारण ही व्यक्तित्व खड़ा होता है। पर्सनैलिटी जो होती है वो पर्सन की होती है, और हम पर्सन नहीं हैं। हम तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंश आत्मा हैं। हम व्यक्ति थोड़ा ही हैं। व्यक्ति तो देह को लेकर के, देह के संबंध से किसी को व्यक्ति कहा जाता है या पर्सन कहा जाता है। तो पर्सनैलिटी तो है देह युक्त जीवात्मा को व्यक्ति कहते हैं। तो व्यक्तित्व का सुधार नहीं होना, तो इस भ्रम को दूर करना है और केवल ये समझना है कि कोई मैं या तू या यह या वो, हम कोई कैसा भी है, वो वैसा है जैसा उसके अंदर स्थित परमात्मा उसको बनाए हुए हैं, उसको नचा रहे हैं। उमा दारू जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। राम की न चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहीं जस रघुपति करें जब सो तस तही क्षण होई। तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, जीव जगत सब राम का सपना, चिद विलास प्रज्ञान कल्पना। ये कोई कुछ नहीं है स्वप्न में। कोई भी जो आपके स्वप्न में होता है, कोई भी प्राणी कुछ नहीं होता, बल्कि आप दृष्टा का ही वो विलास होता है। आप ही होते हैं, आप जैसा बनते हैं जिसके रूप में वो वैसा होता है। तो ये भ्रांति हमें दूर करनी चाहिए कि हमें अपने व्यक्तित्व का सुधार नहीं करना। और यदि हमारे अंदर हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई दोष हैं, तो ये दोष भगवान के हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अध्यात्म का अर्थ है भगवान से जुड़ना। हमें तुरंत भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान, आप मेरे मामले में, आप मेरे केस में यह गड़बड़ क्यों कर रहे हो? आप मेरे रूप में यह रावण की लीला क्यों कर रहे हो? और उसके रूप में
दशरथ की लीला क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न करना चाहिए। यदि रावण को शिकायत है रावण होने में, तो वो राम से कहे बात, आप मेरे अंदर रावण का रोल क्यों कर रहे हो? तब राम जी कहेंगे, क्योंकि बेटा ये रावण का रोल और कौन करेगा, मैं नहीं करूँगा तो फिल्म में विलन भी तो होगा। तो रावण को ये समझना चाहिए कि वाह भगवान, आपने मुझको चुना है जीव अंश को, और मेरे रूप में आप रावण की कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। यही हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। यदि कोई रावण है, दुर्योधन है, कंस है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, तो हमें ये सोचना चाहिए, वाह वाह ठाकुर जी, वाह कृष्ण जी, जरासंध, शिशुपाल, कंस के रूप में आप कितनी सुंदर लीला खलनायक की कर रहे हो। और विदुर जी या युधिष्ठिर जी आदि, भीष्म पितामह आदि भक्तों के रूप में जो आपके भक्त हैं, उनके रूप में आप कितनी सुंदर गोपियों आदि के रूप में अपने भक्तों की लीला कर रहे हो, क्योंकि दोनों भगवान ही तो बने हुए हैं। देखिए, स्वप्ने का ही भगत है, स्वप्ने का ही दुष्ट है। तो स्वप्ने का खल, स्वप्ने का दुष्ट, स्वप्ने का ही संत भगत है। तो वे दोनों नहीं है, बल्कि भगवान ही वहाँ वैसे बने हैं। तो जैसे हमारे रूप में या किसी और के रूप में, जैसा जिसका रूप स्वरूप व्यक्तित्व है, वो उसके अंदर स्थित परमात्मा की ही लीला है। जय श्री राम।